एक समय में बीलापुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में विक्रम सरला नामक पति पत्नी रहते थे। वो उसी गांव के बैंक में बैंक लोन ऑफिसर का काम करता था और सभी को लोन देते हुए रहता था। विक्रम उसी गांव का होने के कारण सभी को उस पे और उसकी बातों पे बहुत भरोसा था। एक दिन राजेंद्र नामक एक किसान लोन के लिए बैंक लोन ऑफिसर के पास जाता है। विक्रम साहब, मुझे खेती करने के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत है। इस आदमी ने वैसे भी कोई पढ़ाई नहीं की, इसीलिए अगर मैं इसका फायदा भी उठाऊं, इसे पता ही नहीं चलेगा। और उतना ही नहीं, इस गांव में सभी को मुझ पे बेहद भरोसा है। और इस आदमी ने 1 लाख रुपयों का कर्ज मांगा है ना, इसीलिए इसको 85,000 रुपए दूंगा और 25,000 मैं ले लूंगा। राजेंद्र, तुम्हें तो पता है कि इस बैंक में सभी को लोन सिर्फ मैं देता हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ भी करके तुम्हें लोन आ जाए, लेकिन 1 लाख रुपयों के लिए आवेदन करोगे तो 85,000 ही हाथ में आएंगे। लेकिन जब तुम्हें लोन वापस करना होगा तब पूरे 1 लाख का भरना होगा। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें लोन मिल जाएगा। विक्रम साहब, खेती करने के लिए मुझे इस लोन का बहुत आवश्यकता है और इसीलिए मुझे ये मंजूर है। ये कहने के बाद लोन ऑफिसर उसे लोन के लिए जरूरी कागज लेके आता है और उस पे उसके हस्ताक्षर लेता है। अब तुम बस आराम करो, लोन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लोन के पैसे लेने कल सुबह आ जाना। ठीक है विक्रम जी, बैंक को मैं कल आऊंगा। ये कह के वो आदमी वहां से चले जाता है। अगले दिन बैंक के खुलने के समय पे वो जल्दी से तैयार होके बैंक को पहुंच जाता है। राजेंद्र, आज तुम लोन के पैसे अपने घर ले जा सकते हो। ये कह के विक्रम 25,000 लेकर 85,000 राजेंद्र को देता है। आप बैंक में हैं, सिर्फ इसी कारण मुझे लोन बहुत जल्दी मिल पाया है। आपका हमारे गांव में रहना हमारा सौभाग्य है। राजेंद्र, मैंने जो पैसे तुम्हें अभी कर्ज में दिए हैं, उसे चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। इसलिए जब भी तुम्हारे पास पैसे हो, बिना देर किए पैसे लौटाना। जी साहब। ये कह के वो खुशी से उसके पैसे लेके उसके घर चला जाता है। ऐसे विक्रम उस गांव में अनपढ़ लोगों को लोन देते हुए उन पे चाल चलाता था और उनके हिस्से के थोड़े पैसे वो ले लेता था। एक शाम को जब वो बैंक के लोन ऑफिसर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसका शरत नामक एक दोस्त उसे देखता है। विक्रम, विक्रम, ऐसे उसे जोर जोर से पुकारता है, पर विक्रम रुके बिना चले जाता है। अरे ये क्या, विक्रम तो बिना रुके बस जा ही रहा है। उसे क्या हुआ होगा? बहुत दिनों बाद मैंने उससे बात किया। एक बार उसके घर जाकर उसके साथ बात करूंगा। ये फैसला करके शरत विक्रम के पीछे उसके घर तक जाता है। विक्रम को अपनी बीवी के साथ बात करते हुए देख शरत उनके दरवाजे के पास खड़े रहता है। लगता है ये सोचकर वो उनके दरवाजे के पास खड़े कहते हुए वो उसके हाथ में मौजूद पैसे अपनी खड़े शरत को समझ नहीं आता है। मेरे दोस्त को इतने सारे पैसे न जाने कहां से मिले, मुझे जानना ही होगा। ऐसे वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। सुनिए, आपका ऐसे अनपढ़ लोगों को धोखा देते हुए पैसे घर ले आना शायद किसी को पता चल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। अरे सरला, तुम डरो मत। मैं बरसों से ये करते आया हूँ, क्या कभी पकड़ा गया? नहीं ना। इस गांव में सभी को लोन देते हुए उसमें से थोड़ा पैसे बस ले रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में किसी को भड़क भी नहीं है, क्योंकि इस गांव में सभी मुझ पे बहुत यकीन करते हैं। इसीलिए मुझे उस यकीन का
फायदा उठाना आसान हो जा रहा है। डरो मत, मुझ पे कभी किसी को कोई शक नहीं आएगा। शरद उसकी दोस्त की बातें सुनकर उसे मिले बिना बस उसके घर वापस चले जाता है। ये जानकर कि इस गांव में सभी उस पे बहुत यकीन करते हैं, मेरा दोस्त विक्रम ये सब कर रहा है। गांव वाले अनपढ़ है, वो इसी कारण उनका फायदा उठा रहा है। विश्वास को तोड़ने पर कैसा लगता है, इसका सबक तो मैं उसे जरूर सिखा के रहूंगा। अगले ही दिन शरद उसके दोस्त विक्रम बैंक लोन ऑफिसर के पास जाता है। अरे विक्रम, कैसे हो तुम? अरे शरद, मैं तो ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिलके। यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें भी लोन चाहिए क्या? अरे हाँ विक्रम, मैं खुद से प्रावधानों का एक दुकान लगा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों का लोन चाहिए। कुछ भी करके मुझे लोन मिल जाना चाहिए यार। तुझे तो मेरे बारे में पता है, मैं पैसे बिल्कुल वापस कर दूंगा। मुझे तो मेरे दोस्त पे पूरा यकीन है कि वो समय पे पैसे लौटा देगा। और अब अगर इसे 10 लाख का लोन चाहिए तो मैं उसे 8 लाख देकर 2 लाख अपने लिए ले लूंगा। शरद, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हें लोन दे दूंगा। लेकिन 10 लाख लोन के लिए आवेदन करोगे तो सिर्फ 8 लाख मिलेंगे, लेकिन वापस करने के समय में तुम्हें 10 लाख देना होगा। इसके लिए अगर तुम्हें मंजूर है तो ही ये लोन मिलेगा। अरे हाँ ठीक है विक्रम, मेरे लिए ये लोन बहुत जरूरी है। ये कहने पर बैंक लोन ऑफिसर कुछ कागज ले आके उनपे शरद के हस्ताक्षर लेता है। शरद, तुम मुझे 5 दिन के बाद दिखना, तब तुम्हारा लोन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है विक्रम। ये कह के शरद वहाँ से चले जाता है। उसके दोस्त के बातों के अनुसार ही शरद 5 दिन बाद वापस छठी दिन को लोन ऑफिसर के पास जाता है। शरद, ये लो तुम्हारे पैसे, आज तुम इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। ये कह के विक्रम उनमें से 2 लाख उसके पास रख के उसके दोस्त को बाकी 8 लाख दे देता है। शरद उन पैसों को लेकर वहाँ से खुशी खुशी उसके घर चले जाता है। शरद के उस बैंक से लोन लेने के बहुत साल बाद भी वो उन्हें लौटाता नहीं है। ये देख विक्रम उसके पास जाता है। शरद, ये क्या? इतने साल बीत जाने के बाद भी तुमने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। विक्रम, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। इसीलिए तुम जो चाहे करो, मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। मैंने तुम पर विश्वास रख के तुम्हें पैसे दिए हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ दोगे। रुको, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को कह दूंगा और कुछ भी करके तुमसे ये पैसे वापस ले लूंगा। विक्रम, शायद तुम्हें नहीं पता है, पर मुझे पता है कि तुम हमारे गांव के अनपढ़ लोगों को लोन देने की बहाने में उनके पैसे चोरी कर रहे हो। इसीलिए अगर तुमने पुलिस लोगों को मेरे बारे में कह दिया तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कह दूंगा। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना कहूँ तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लोगों को ऐसे धोखा देना बंद कर दोगे। सोच लो। नहीं नहीं, मैं आपसे किसी को धोखा नहीं दूंगा। मेरे बारे में कृपया किसी से मत कहो। अपने दोस्त शरद के वजह से विक्रम को उसकी गलती का एहसास होता है और उसे मालूम पड़ता है कि विश्वास तोड़ना कितना बुरा है। इसीलिए वो चुपचाप वहां से चले जाता है। उसके बाद शरद के पैसों को विक्रम खुद बैंक को लौटा देता है। तब से विक्रम किसी को धोखा दिए बिना अपना काम ईमानदारी से करने लगता है और सभी को ईमानदारी से लोन देते हुए खुशी से जीने लगता है।